वक्फ संशोधन बिल के कानून बनते ही इसे रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता जल्द सुनवाई के लिए सीजीआई से अपील कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की यह एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सहमति दी है। कांग्रेस और जमीयत उलेमाए हिंद ने इस कानून को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताते हुए न्यायालय में चुनौती दी है। जमीयत की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील रखी। आपको बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल के शीर्ष मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयत उलेमा, एसडीपीआई, तैयब खान, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाएं बेहद अहम है और उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीजीआई ने कहा, मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और निर्णय लूंगा, इसे सूचीबद्ध करेंगे। आपको बता दें कि संसद में बजट सत्र पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है। कपिल सिब्बल ने इस्लामी धर्म गुरुओं की संस्था जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया। सीजीआई संजीव खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि जब तत्काल सुनवाई के लिए ईमेल भेजने की एक निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है तो मौखिक उल्लेख क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सिब्बल से कहा कि वह मेंशनिंग लेटर दायर करे। सिब्बल ने बताया कि ऐसे पहले ही किया जा चुका है, तो सीजीआई ने कहा कि वह इसे दोपहर में देखकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विधायक असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख अधिवक्ता निजाम पाशा ने किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की मंजूरी के पहले भी वक्फ विधेयक को चुनौती देने वाली 3 अन्य याचिकाएं दायर की गई थी। गौरतलब है कि संसद द्वारा शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किए जाने के तुरंत बाद संशोधनों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वह वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर देश को बांटने का है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। जावेद लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं। इसके अलावा वो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे। इन दोनों नेताओं ने बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले अर्जी दाखिल की थी। वहीं शनिवार को इस बिल के खिलाफ आप विधायक अमानतुल्लाह खान और एपीएसआर ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। तब तक इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। ये कानून बन चुका था। इसके बाद रविवार को जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को ही चुनौती दे दिया। अपनी याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि यह कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस बिल के कानून बनने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी, डीएमके समेत कई दलों के नेताओं ने इस कानून को संवैधानिक विरोधी बताया है। अब देखना यह होगा कि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं उस पर क्या फैसला लिया जाता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।